अध्याय चालू। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11वां अध्याय करने वाले हैं। 11वां दिन है हमारा, है ना। तो सभी लोग 11 दिन तक जुड़े रहे, तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और मैं जानती हूँ अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आने लग गया है, रुचि आने लग गई है। तो इसको आप जरूर कंटिन्यू करें। ये जर्नी बड़ी ही सुखद है, बहुत आनंदमय है। तो आगे भी बढ़ते रहिएगा सभी लोग। तो हमने कल 10वां अध्याय देखा था, जिसका नाम था विभूति योग, है ना। क्या देखा था उसमें, कोई बता सकेंगे शॉर्ट में? भगवान ने क्या बताया था? कोई भी बताइए। हरे कृष्णा। कल विभूति योग इतना देखा था ना हमने, बहुत सारी विभूतियां देखी थी। जी चतुश्लोकी बताया था, बहुत बढ़िया। हाँ, चतुश्लोकी भगवत गीता उसमें बताई थी भगवान ने। और क्या क्या बताया था, बताइए। बहुत सारी विभूतियां बताई थी ना, बहुत सारे ऐश्वर्य बताए थे कि मैं इसमें ये हूँ, है ना। आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, और यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इस प्रकार से बहुत सारी 81 या 82 विभूतियां ने बताई थी, है ना। और फिर उसमें चतुश्लोकी भगवत गीता के माध्यम से भगवान ने बताया था कि इस सारे ज्ञान का सार क्या है ना। और अर्जुन ने वो सब उनका सुना। और अर्जुन ने क्या बोला था? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। कि हाँ, ये सब सुनने के बाद मुझे एकदम मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परमेश्वर है ना। ये सब कुछ मान गए थे अर्जुन। अब देखिए कि ये जो 11वां अध्याय होने वाला है, उसमें अर्जुन कृष्ण से विनती करते हैं कि आप मुझे अपना विश्व रूप दर्शन कराइए। तो अब हम जब देख रहे हैं कि वो तो आश्वस्त हो गए थे 10वें ही अध्याय में कि हाँ, आप ही परम पुरुष है, आप ही भगवान है, आप ही परम धाम है, आप ही सबसे पवित्र है ना। ये सब कुछ अर्जुन ने मान लिया था। उसके बाद फिर 11वें अध्याय में बोल रहे हैं मुझे कृपा करके आपका विश्व रूप दर्शन कराइए। तो ये क्यों कह रहे हैं? जब उनको विश्वास हो गया है एक बार, तो फिर विश्व रूप दर्शन की आवश्यकता क्या पड़ती है ना। ये सब हम आज के अध्याय में देखने वाले हैं। विश्व रूप का यानी ऑडियो वो देखने वाले हैं, उसका दर्शन करने वाले हैं श्रवण के माध्यम से, है ना। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम 11वां अध्याय देखेंगे। तब तक मैं पहले शेयर कर देती हूँ। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी हरे देवता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो ये 11वां अध्याय शुरू हो रहा है अर्जुन के रिक्वेस्ट से, है ना। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। यहाँ तो बिल्कुल स्टेटमेंट दे रहे हैं अर्जुन कि मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। यानी 10वें अध्याय में ही उन्होंने तो मान लिया था कि आप ही परम ब्रह्म हैं। तो यहाँ पर भी फिर से रिपीट करें कि मेरा अब मोह सारा नष्ट हो गया है क्योंकि आपने इतना गुह्य यानी गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान मुझे दिया है। हाँ, तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। अब जहां तक अर्जुन की बात है उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है ना। भगवान ने बोला था अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना। 10वें अध्याय में बोला था भगवान ने। और वो सब ज्ञान पा करके अर्जुन का मोह तो पूरा नष्ट हो गया था। हाँ, और वो मानने लग गए थे ये असामान्य है, ये कोई सामान्य मेरे मित्र नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे, है ना। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए, है ना। तो हम सब जो कलयुगी लोग हैं बड़े ही शक्की लोग हैं हम लोग। जहाँ शक करना चाहिए वहां नहीं करते, वहां तो भोंदू बाबा लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब भगवत गीता की बात आ रही है, अर्जुन का स्टेटमेंट है कि मैं आपको परम ब्रह्म मान चुका हूं, वहां पर हम जरूर शंका निर्माण करेंगे। क्या अर्जुन ने मान लिया, मैं नहीं मानता, मेरी बुद्धि नहीं मानती, है ना। ऐसे हैं हम लोग, कलयुगी लोग। अल्पमति है लेकिन अपने आप को महान मानते हैं, है ना। तो हम सबके ज्ञान के लिए, हम सबकी बुद्धि में प्रकाश डालने के लिए अर्जुन कहते हैं कि आप हमें विश्वरूप दर्शन कराएं। तो इस अध्याय में सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करना है। यानी ये बताना है कि कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं, वो असामान्य है, अलौकिक है और स्वयं भगवान है जो सभी कारणों के कारण है, जिन्होंने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवतागण। ये सभी का निर्माण भगवान ने किया हुआ है। वे ही सभी आध्यात्मिक या भौतिक जो कुछ भी है उन सभी के कारणों के कारण है वो, यानी वो सर्वोपरि है। ये हमको जतलाने के लिए, ये हमारी बुद्धि में प्रकाश डालने के लिए अर्जुन कृष्ण से विनती करेंगे। ठीक है, तो आगे कृष्ण बोलते हैं
हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया। यानी सारे ही जीव कब उपस्थित होते हैं और कब मतलब वो नष्ट हो जाते हैं, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपसे सुना है। और कैसा निर्माण है जीवों का, वो पराशक्ति से है भगवान के, और अपराशक्ति के माध्यम से हम सारे जीव अपने ऊपर एक आवरण पाते हैं, और इस शरीर के माध्यम से हम सारे भौतिक सृष्टि का उपभोग करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसी है हमारी अवस्था, और हम हमारी चाहे वो आत्मा हो चाहे हमारा शरीर हो, सब कुछ निर्माण किया है भगवान ने ही। हाँ, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो इस भौतिक जगत में आप किस प्रकार से प्रविष्ट हुए, क्योंकि भगवान का नित्यवास तो आध्यात्मिक जगत है, गोलोक वृंदावन धाम है उनका, लेकिन भौतिक जगत में प्रविष्ट होकर के उन्होंने जो हमारे लिए सारी चीजें बनाई हैं, है ना। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, है ना। फिर भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच, ये सब कुछ भगवान ने कैसे किया है। पहले उन्होंने भौतिक जगत बनाया, फिर उसमें प्रविष्ट हुए क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में, और फिर हर चीजों में वे हर चीजों के अंदर उन्होंने अपना और एक निवास स्थान बना लिया। हर जगह है वो, अंदर भी है बाहर भी है ना। ऐसा ये अचिंत्य स्वरूप है उनका, जिसका हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच के परे ऐसा उनका अस्तित्व है। ठीक है, तो अर्जुन ने रिक्वेस्ट की कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। आगे बोलते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हाँ, अर्जुन ने विनती की है कृष्ण से कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा, क्यों कह रहे, वो हमने थोड़ा पढ़ा भी इसके बारे में। क्या उसने कृष्ण पर संदेह किया? क्या वह खुद को खास मानता था, या लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है? इन तीन में से कौन सा कारण योग्य है? तो ये भी रॉन्ग है। कृष्ण पर संदेह नहीं कर रहे भाई, ना तो खुद को खास मान रहे हैं, वो तो हम जैसे कलयुगी लोगों को जो मंदमती है उनको, उनके मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, स्वयं परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने किया है ना। तो अब देखिए अनेक भोंदू बाबा हमारे जीवन में आते हैं और बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं परमेश्वर हूँ। तो अब इनको जानने के लिए हमारे पास एक शस्त्र आ गया है 11वें अध्याय के माध्यम से। क्या? अच्छा, आप भगवान हैं तो ठीक है, मुझे आपका सार्वभौमिक विश्व रूप दिखाएं, है ना। तो मैं जरूर आपको भगवान मान लेता हूँ। ऐसा अगर किसी ने कहा तो वो ऐसे भोंदू बाबा एकदम भाग जाएंगे वहां से, है ना। मान लेंगे कि नहीं नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। लेकिन हम लोग क्या, छोटी उनकी बातों से मोहित हो जाते हैं, उनके एक्शंस में ये वो हमको लगने लगता है कि हाँ यही भगवान है। ऐसे बहुत केसेस हो चुके हैं, है ना, होते ही रहते हैं कि उनको संत मानो, उनको चाहे तो हाँ अच्छा आदमी मानो, लेकिन भगवान कोई नहीं हो सकता, ये हमको समझना है। भगवान एक ही है, कृष्ण, है ना। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। ठीक है, अब भगवान चालू कर रहे हैं अपना ऐश्वर्य दिखाना, ये ऐश्वर्य जिसके माध्यम से वे भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए थे। हे भारत, लो तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना सुना है।
तो ये पूर्ण विश्व रूप जो दर्शन कराने जा रहे हैं, ये उन्होंने पहले कभी भी किसी को भी नहीं कराया। अर्जुन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये विराट रूप दर्शन करने का मौका मिला है। इसके पहले भगवान ने अपना मिनी विश्व रूप दिखाया है। किसको किसको? एक बार यशोदा मैया को दिखाया, अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाया था, है ना। तो यशोदा मैया तो एकदम बेहोश हो गई थी, ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे लल्ला के मुख में मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना। और फिर दूसरी बार दिखाया था दुर्योधन को भी। ये हमको कई लोगों को बात मालूम नहीं रहती है, दुर्योधन को भी अपना रूप दिखाया था, लेकिन वो भी छोटे स्वरूप में था। कब दिखाया था? जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे, कौरवों के पास गए थे, और जिससे कि ये युद्ध टल सके, है ना। युद्ध हो ऐसे तो वो नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता था, और कृष्ण भी नहीं चाहते थे। इसलिए वे पांडवों के दूत बनकर कौरवों के पास गए थे, और बोला था कि पहले तो बोला था कि चलो हम लड़ाई नहीं करते हैं, आधा आधा कर लो भाई, कौरव आधा रख लो, पांडव आधा रख ले, इतना ही ठीक है। वो बोलने लगे आधा आधा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर कृष्ण ने बोला ओके, कुछ नहीं तो 5 गांव ही दे दो भाई, वो क्षत्रिय है, वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकेंगे, उनको 5 गांव ही दे दो, उन्हीं की रक्षा करके वो अपना जीवन यापन कर लेंगे, 5 गांव केवल। तब दुर्योधन ने क्या बोला था, बड़े ही अहंकार से वो ग्रसित था। वो क्या बोला दुर्योधन ने, अरे 5 गांव क्या, मैं तो सुई की नोक पर आने जितनी जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को। और इस प्रकार उन्होंने अपमानित कर दिया था कृष्ण को। तब कृष्ण वहां से जाने लग गए कि ये योग्य नहीं है, युद्ध होगा अब। और तब दुर्योधन ने क्या बोला था कि इनको पकड़ लो, ये दूत नहीं, ये हमको ऐसी बातें बोल रहे हैं, इनको पकड़ लो। उस सैनिकों को आज्ञा दी, और तब कृष्ण को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, पूर्ण रूप नहीं लेकिन सीमित रूप में उन्होंने विश्व रूप दर्शन दिखाया, क्रोध में ऐसा। लेकिन दुर्योधन की मति इतनी मारी गई थी कि उसको तब भी नहीं समझा कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये परमेश्वर है। देखिए कैसे बुद्धि एकदम भ्रमित हो जाती है, ये सब कल्मशों के कारण, है ना। उसको इतना अहंकार और इतना वो था कि उसकी बुद्धि पूरी तरह से मारी गई थी, और इतना विश्व रूप देखने के बाद भी वो नहीं समझ सके कि ये प्रत्यक्ष परमेश्वर है। और सारे लोग एकदम स्तंभित हो गए। और तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि वरिष्ठ लोगों ने वो किया, दुर्योधन को समझाया, तुम क्या क्या कर रहे हो, ये देखो ये प्रत्यक्ष परमेश्वर है और उनका तुम अपमान कर रहे हो। तब दुर्योधन ने बोला, अरे कोई परमेश्वर अगर नहीं, ऐसी जादूगर जैसा है ये, कुछ कुछ जादू दिखा रहा है यहाँ पर। और लेकिन तब फिर यानी वो कृष्ण वहां से निकल गए और विदुर के घर गए थे। हाँ, विदुर के घर जाकर के उन्होंने उनकी पत्नी ने, वो तो इतनी भक्ति में वो थी उनकी पत्नी विदुर जी की, कि वो उन्होंने पहले तो उनका स्वागत किया, और उनके रूप को देखकर, और वो इतनी मतलब मोहित हो गई थी विदुर जी की पत्नी। विदुर जी नहीं थे उस समय घर में, तो उन्होंने उसको आसन दिया, सब कुछ दिया, और फिर केले खिलाने लग गए। आप वो ही अवेलेबल होगा, तो उन्होंने केले खिलाना चाहा। और क्या कर रही थी, उनके चेहरे को देखे जा रही थी, उनके रूप को एकदम आंखों से जैसे वो कर रही थी, और केले का छिलका उनको दे रही थी, और केला जो है अंदर का वो फेंक रही थी। लेकिन कृष्ण ने जान लिया ये कि ये तो एकदम प्रेममय रूप से मुझे ये खिलाना चाह रही, तो भगवान ने तो केले के छिलके भी खा लिए। यानी देखिए कि भक्तों से वो कितना प्रेम करते, कि चाहे कुछ भी वो करे, प्रेम से जो कुछ अर्पित करे भगवान उसे ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताने की ये इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा रूप अभी अर्जुन को दिखाने जा रहे हैं जिसे पहले किसी ने नहीं देखा न सुना, ऐसा अद्भुत रूप अभी दिखाने वाले हैं। ठीक है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। यानी जो भी इच्छा करो तुम, वो सब कुछ इस शरीर में तुम देख सकते हो, और उसी क्षण देख सकते हो।
तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो ऐसा ये अद्भुत रूप भगवान दिखाने जा रहे हैं कि केवल अभी का दृश्य नहीं, तुम भविष्य का भी कुछ जानना चाहो वो भी यहाँ दिख जाएगा, तत्क्षण दिख जाएगा। और यहाँ पर सारी ही सृष्टि तुम जो देखना चाहो सब कुछ चर अचर सब कुछ यहाँ पर है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। ये आंखें तुम्हारी कैसी है? भौतिक आंखें हैं। हमारी कैसे है? चक्षु कैसे है? चर्म चक्षु है। हाँ, तो चर्म चक्षुओं से यानी चमड़े के बने हुए इस भौतिक आंखों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो वैसे ही अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम्हारी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान ने उन्हें दिव्य आंखें दी जिसके माध्यम से वे विराट रूप का दर्शन कर सके। साधारण आंखें उनको नहीं देख सकती। तो इस प्रकार उनको दिव्य दृष्टि दी। अब संजय ये सब नरेशन कर ही रहे हैं धृतराष्ट्र को। हाँ, संजय भी देख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि उनको भी तो दिव्य दृष्टि दी थी व्यास मुनि ने, तो उनके पास भी दिव्य दृष्टि है, और अर्जुन को भी अभी कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी। तो इस प्रकार दोनों भी उस दृश्य को पूरी तरह से देख पा रहे थे। लेकिन वहां पर जितने सैनिक वगैरह थे, कौरव पक्ष थे, बाकी अन्य पांडव लोग थे, उनको वो विराट रूप दर्शन नहीं हो पा सकता है ना, नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास साधारण आंखें हैं। लेकिन देवता गण, ऋषि गण, जो देवर्षि और ऐसे लोग, वो भी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ गए, और वे भी इस सब विराट रूप का दर्शन कर पाए। ठीक है। तो संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। महायोगेश्वर है ना, तो भगवान कैसे है? सारे ही योगियों के परम योगी है, महायोगेश्वर है। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ठीक है। तो उनको कैसा दृश्य दिख रहा है? ये असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, हाँ, अनगिनत ऐसे सब उनको दिख रहे थे, अनेक रूप दिख रहे थे, और सभी रूप कैसे थे? अलंकृत थे अच्छे आभूषणों से, और हर एक के पास अलग अलग हथियार थे। हाँ, और तो और देखिए, केवल ये यानी मल्टी डायमेंशनल कैसा है ये, कि उनको उसमें सुगंध भी महसूस हो रही थी। हाँ, जो फूलों की मालाएं धारण किए हुए थे, तो उनकी सुगंध भी अर्जुन को महसूस हुई। यानी कितना मल्टी डायमेंशनल उनको ये विराट रूप दिख रहा है ना। और सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। सब जगह जहां देखो वहीं वो विराट रूप का ही अंग कहीं ना कहीं दिख रहा था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। यानी हमको कुछ नया नॉलेज मिलता है तो हम अपने को जो अवेलेबल नॉलेज है उसके साथ उसकी कंपैरिजन करते हैं, है ना, जो कुछ हमें पता है। तो हमें किसके बारे में, अर्जुन को किसके बारे में पता है, या संजय को किसके बारे में पता है? सूर्य के प्रकाश के बारे में। लेकिन ये प्रकाश तो इतना ज्यादा था, तो वो बोल रहे हैं कि हजारों सूर्य अगर एक साथ उदय हो जाए तो शायद इसकी बराबरी कर सके। इतना वो तेजस्वी विश्व रूप अर्जुन के सामने खड़ा था। हाँ, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ब्रह्मांड के तो अनंत अंश है ना, कितने सारे अनेक लोक है। स्वर्ग लोकों में 6 लेवल्स, और उसमें भी अनेकानेक ग्रह हर एक लेवल के, है ना।
फिर पाताल लोक में, नरक लोक में, जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, जो भी जहां पर भी स्थित है, वो सब कुछ अर्जुन वहीं पर देख सके। हाँ, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब ऐसा अद्भुत दृश्य अगर आंखों के सामने है, हाँ, अनेक मुख, अनेक नेत्र, है ना, अनेक हथियार उठाए हुए, दिव्य मालाएं पहने हुए, और ऐसा दृश्य एकदम से सामने आ जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? ओ माँ, है ना, एकदम हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो उसी प्रकार अर्जुन एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ब्रह्मा, शिव जी और सारे ही देवतागण, सारे ही ऋषिगण, ये सब कहाँ से उद्भूत है? ये भगवान से ही उद्भूत है, उन्हीं से निर्माण हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको देवताओं के विषय की हमारी जो भ्रांति होती है, सामान्यतः सब लोग समझते किसी की भी पूजा कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, सभी तो भगवान है। वो नहीं, वैसा नहीं है। हाँ, तो ये अनेक बार हमको पहले भी भगवान ने बताया है कि यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृन व्रता, और यक्ष राक्षसों के पास चले जाएंगे, इस प्रकार से बताया है ना भगवान ने कि तुम जिस ट्रेन का टिकट लेकर जिस डेस्टिनेशन की ट्रेन में बैठोगे, तुम वहीं जाओगे। तुम देवता लोगों की पूजा करोगे तो देव लोग जाओगे, तुम यक्ष राक्षसों की पूजा करोगे तो तुम उनके लोग जाओगे, तुम पितरों की पूजा करोगे तो तुम उनके पास जाओगे, लेकिन अगर मेरी पूजा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारे ये हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है कि सारे देवता गण भी हम समझते थे इंडिपेंडेंट है, वैसा नहीं है। सारे देवता कृष्ण से ही उद्भूत है, निर्माण हुए हैं। हाँ, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। यानी वो ऐसा रूप था, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ मध्य है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन अनेकानेक हाथ और सब, यानी जैसे एक व्यक्ति का रूप होता है, ऐसे अनेक 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 रूप भगवान में समाविष्ट उनको वहां पर दिख रहे थे। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है ना। जैसे पहले बताया था संजय ने भी कि हजारों सूर्य अगर एकत्रित प्रकाशमान होकर आकाश में आ जाए, तब जो तेज आएगा शायद वो तुलना हो सकती है, इतना ये दिव्य रूप तेजस्वी था। तो इस प्रकार चकाचौंध कर दिया था अर्जुन को। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगी, ये सारे जो पिक्चर्स है ना, ये इस्कॉन के भक्तों ने ही ड्रॉ किए हुए हैं। सारे इस्कॉन में जितने भी आप चित्र देखेंगे, सारे ड्रॉ किए हुए भक्तों ने ही। हाँ, तो उन्होंने अच्छे से अभ्यास किया, जो चित्र बनाना है उनको उसका शास्त्रों में अभ्यास किया, उसके बाद एक 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 बारीकाई, मतलब उसकी जो बारीकियां थी वो सारी उसमें डालने की कोशिश की है। देखिए, एक एक चित्र, जो भी आप इस्कॉन का पेंटिंग देखोगे, आपको महसूस होगा कि ये कुछ अलग है दूसरे किसी भी चित्र से, किसी भी पेंटिंग से। यहाँ के जो पेंटिंग्स है ना, वो बहुत अलग है, क्योंकि भक्तों ने किया है। भक्ति है उसके पीछे। ठीक है, तो ये भी चित्र देखिए, ये सब 11वें अध्याय और दूसरे साहित्यों के माध्यम से जो ज्ञान मिला उसको पढ़ के उन्होंने एक 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 मतलब वो डिटेल्स उसमें लाई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, यानी परम आद्य, सबसे पहले आपको जानना चाहिए। ज्ञेय वस्तु यानी जानने लायक वस्तु आप ही है।
हाँ, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है। यही मेरा मत है। तो इस प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं। जो जो उनका वो भ्रमित मतलब इतने क्या बोलना विचलित अवस्था में भी अर्जुन को जो 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 मन में आ रहा है वो सारा वर्णन कर रहे हैं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। तो यानी विनाश करता भी आप ही है। सारे ब्रह्मांड को जला रहे हो। निर्माण भी आप ही से हुआ और ये विनष्ट भी आप ही कर रहे हैं। इस प्रकार मैं देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। यानी इतना प्रचंड रूप था कि क्या धरती क्या आकाश क्या अन्य लोक सभी जगह ये व्याप्त ऐसा रूप था। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत है। सारे लोक यानी स्वर्ग लोक के निवासी, इंद्रलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, सारे ही लोक भयभीत है ना। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं, है ना। तो हर एक के एक्शन भी दिख रही है कि देवतागण भी इतने भयभीत हो गए कि ये कैसा भयंकर बोलो या विराट रूप बोलो, है ना। तो उसको देख करके देवता लोग भी जैसे वैसे उनको निर्माण किया हुआ है इन्होंने ही, लेकिन अगर अलग है उस समय मतलब तो भगवान का आश्रय ले रहे हैं, उन्हीं के तरफ दौड़े चले आ रहे हैं आश्रय लेने के लिए, है ना, शरण लेने के लिए। और सब महर्षि लोग देवता लोग उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। यानी अभी अर्जुन के मन में कितनी कितनी भावनाएं आने वाली है। हाँ, यहाँ पर ये मान रहे हैं कि मैं अत्यंत विचलित हूँ। मैं ही नहीं, सारे देवतागण, सारे ही लोग जो भी आपका दृश्य ये देख पा रहे हैं, तो ये सब देख करके सभी लोग विचलित है और मैं भी हूँ। हाँ, तो यहाँ अर्जुन विचलित है। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है ना। यहाँ पर भी बताया उन्होंने कि मैं विचलित हूँ। हाँ, अत्यंत विचलित हूँ। और यहाँ पर भी बोल रहे हैं मैं भय से विचलित हूँ, यानी मेरे मन में भय हो गया है आपका ये ऐसा रूप देख करके, क्योंकि बड़ा सा मुख फैलाया हुआ है इस प्रकार से। हाँ, और आंखें बड़ी बड़ी निकाले हुए हैं। तो इस प्रकार से ये दृश्य देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो ये अवस्था हो रही है अर्जुन की। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तो ये तो अत्यंत भयंकर दृश्य देख रहे हैं, है ना। कैसे देख रहे हैं कि जैसे समुद्र में नदियां बहती हुई आकर्षित होते हुए समुद्र की ओर बहती जाती है, उसी प्रकार कौरव पक्ष के सारे ही योद्धा, उसमें भीष्म, द्रोण जैसे महान योद्धा भी शामिल है, वो सारे उनके मुख में खींचे जा रहे हैं। और खींचे जा रहे हैं तो अंदर जाकर के उनके दांतों तले उनका चूर्ण बन रहा है। कितना भयंकर दृश्य है ना। और तो और पांडव पक्ष के भी बहुत सारे योद्धा, सभी योद्धा, हाँ, हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके इस विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं।
तो ये ऐसा भयंकर दृश्य देख करके अर्जुन के मन में तो एकदम भय निर्माण हो रहा है ना। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ? इसका मतलब क्या हुआ कि सारे योद्धा मारे जा रहे हैं। वो मुख कौन सा मुख हुआ? वो काल का मुख है, जो भगवान का ही एक रूप है ना। काल रूप में भगवान क्या कर रहे हैं? सारे योद्धाओं को अपने मुख में खींच रहे हैं और वहां पर वो चूर्णित कर रहे हैं, अर्थात उनको मृत्यु आ रही है ना। इसके बाद भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ने जब ये दृश्य देखा तब पूछा था, ये कौन है आप कि जिनके मुख में ऐसे सब बहे जा रहे हैं, जैसे नदी समुद्र की ओर जाती है उस प्रकार जाने वाले ऐसा मुख में आप कौन हो? तब भगवान ने कहा कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अर्जुन को जो पहले बहुत अनिश्चितता थी ना, तो अभी कृष्ण तो उनको बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले बताया था भगवान ने कि तुम केवल उनका शरीर मारने वाले हो, है ना। तो उसी का पुष्टि करते हुए अभी भगवान क्या बोल रहे, तुम क्या मारोगे? ये तो मेरा काल रूप उनको पहले ही मार चुका है ना। तो आगे बता रहे हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं, मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना। तो अतः उठो, है ना, कृष्ण बोल रहे अर्जुन को, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो निमित्त मात्र क्यों बना रहे हैं भगवान? भगवान तो सबको पहले ही मार चुके हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं, बोल रहे हैं भगवान। लेकिन फिर भी निमित्त मात्र बनने के लिए क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसका क्रेडिट अर्जुन को मिले, पांडवों को मिले, कि वे योद्धा इस युद्ध में जीत गए, है ना, ये विजय प्राप्त की उन्होंने। ये क्रेडिट अपने भक्तों को देने के लिए भगवान बोल रहे हैं, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ सारे योद्धाओं को, लेकिन तुम युद्ध करो और इस सब युद्ध की जीत का तुम कारण मात्र बन जाओ, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हाँ, तो आगे बोलते हैं, द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्तवं जहिमा व्यतिष्ठा, युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वह भक्तों को इसका श्रेय देते हैं, यानी किया तो उन्होंने ही, लेकिन क्रेडिट देना चाह रहे हैं भक्तों को। तो भगवान बोल रहे हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो, है ना। उनका वध करो यानी उनके शरीर को तुम नष्ट करो, हाँ, क्योंकि उनका शरीर मेरे काल मुख में पहले ही नष्ट हो गया है। अब तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो ये सब नैरेट कर रहे हैं, यानी धृतराष्ट्र को ये पता चल गया है कि युद्ध में सारे ही लोग मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी होपिंग अगेंस्ट होप, है ना, आखिरी तक उनको लगते रहा नहीं नहीं हो सकता है हम जीत जाएंगे। तो यही है क्या बोलेंगे, मति मारी जाना, है ना, मति मारी गई थी उनकी। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है।
हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है। तो भगवान आदि सृष्टा है, ब्रह्मा जी द्वियम सृष्टा है। ब्रह्मा जी केवल एक ब्रह्मांड के अंदर की सृष्टि का सृजन करते हैं, लेकिन भगवान तो सारे ही ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो इसको अर्जुन स्तुति कहा जाता है 11वें अध्याय की। तो हम जब किसी भी मंदिर में जाते हैं ना, तो हमने क्या करना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो भगवान की स्तुति करना चाहिए। और स्तुति हम अपने शब्दों में क्या करें, हमको कुछ आता ही नहीं है ना। इसलिए हमने ये जो महान लोगों की स्तुतियां हैं, जो महान लोग प्रार्थना करके गए हैं, जैसे भीष्म स्तुति है, कुंती स्तुति है, ये अर्जुन स्तुति है, और भी अनेक मतलब महात्मा लोग अलग अलग प्रकार से भगवान की स्तुति किए हैं। भागवतम में आता है, अलग अलग वैदिक साहित्य में आता है। तो हमने कम से कम कुछ स्तुतियां ये है ना, ये रट लेनी चाहिए। जब भी मंदिर गए तो उन शब्दों के इस्तेमाल से भगवान को हमने प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द तो बहुत ही कमजोर है, हमारे शब्दों को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब इन महात्माओं ने की हुई स्तुति को हम अपना करके वहां पर बोलते हैं भगवान के सामने, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, अच्छा लगता है उनको। हाँ, तो कुंती स्तुति भी बहुत सुंदर है। हाँ, भीष्म स्तुति भी बहुत अच्छी है। तो कोई ना कोई स्तुतियां हमने लर्न कर लेनी चाहिए, कंठस्थ कर लेनी चाहिए, जिससे कि मंदिर में जाओ तो पहले भगवान की स्तुति करो। तो ये एक हमने अपनाना चाहिए ये सिस्टम, ठीक है। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो इस प्रकार अर्जुन जो जो उनको दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो बोल करके स्तुति कर रहे हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। है ना। अब अर्जुन को याद आ रहा है, इनको तो मैं अपना मित्र मानता था, और मित्रों के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, मित्रों के नाम से पुकारते हैं, और कुछ पेट नेम से पुकारते हैं, कुछ भी, मतलब इस प्रकार से उनके साथ हमारा व्यवहार रहता है। वैसे ही अर्जुन का भी था। तो बोल रहे हैं कि मैं तो आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इधर आओ, इस प्रकार से मतलब संबोधनों से मैं पुकारता था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आप ही परम पुरुष परमेश्वर है। लेकिन मैंने जो भी कुछ किया प्रेमवश किया, मूर्खतावश या प्रेमवश किया है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। अब हम लोग दोस्तों के साथ करते हैं ना ऐसे मजाक, कभी अकेले में, कभी दो अन्य मित्रों के साथ, ऐसे अनेक बार हमारा व्यवहार बदलते रहता है। तो मैंने अनादर भी किया है कई बार। तो हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। इस प्रकार से अब अर्जुन प्रार्थना करते हुए उनसे क्षमा मांग रहे हैं। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। अब अर्जुन के मतलब भयभीत होने की पराकाष्ठा हो रही थी, है ना, सब काल रूप वगैरह सब कुछ देख करके। तो अभी हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, आप कृपया आपका वही पुरुषोत्तम भगवान का रूप पुनः दिखाए। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ।
हाँ, यानी विराट रूप देख लिया, अब बोल रहे हैं कि मुझे आपका चतुर्भुज नारायण स्वरूप जो होता है वो रूप दिखाए, या विष्णु रूप जो होता है ना, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए हुए चतुर्भुज ऐसे रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ तुम, हाँ, तो अभी भगवान बोल रहे हैं, कुरुश्रेष्ठ यानी अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो सबसे पहले जो देखने वाले हैं इस विराट रूप को, वो अर्जुन ही है। तो इस प्रकार से कोई भी माध्यम से मैं इस रूप में प्रकट नहीं होता हूँ, चाहे कोई भी माध्यम से मेरी मुझे विनती करे, है ना, कि वेदाध्ययन करके या यज्ञ दान पुण्य सब कुछ करके भी मैं इस रूप में किसी को नहीं दिखाई देता। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो उनको शांत कराया भगवान ने कि शांत हो जाओ, अब तुम तुम्हारा इच्छित रूप देखो, अर्थात चतुर्भुज रूप देखो। तो इस प्रकार का ये सुंदर सा चतुर्भुज रूप भगवान ने दिखाया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। यानी विराट रूप, उसके बाद चतुर्भुज रूप, और उसके बाद जो 2 भुजाओं वाला उनका नित्य स्वरूप है ना, श्याम सुंदर स्वरूप जो अत्यंत मोहित करने वाला होता है, मोहक रूप होता है तो वो रूप में वे अर्जुन के सामने आ गए। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अभी नॉर्मल हो गए हैं अर्जुन, है ना। उनका जब वो द्विभुज रूप देखा, 2 भुजाओं वाला मानवीय रूप उनके सामने जब आ गया, तब अर्जुन का मन जरा शांत हो गया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। यानी कौन से रूप को देखने की ताक में रहते हैं? द्विभुज रूप। जो सामान्य मानवीय रूप हमको लगता है, वो ही रूप उनका नित्य स्वरूप है। हाँ, उसी रूप में वे गोलोक वृंदावन धाम में वास करते हैं, वो उनका नित्य रूप है। लेकिन वो देख पाना मतलब सबको नहीं दिखाई देता, इवन देवता लोगों को भी वो नहीं दिखाई देता। देवता लोगों की भी जब डिमांड होती है, कुछ उनको विनती करनी होती है, कुछ बोलना होता है कृष्ण से, तो उनको केवल क्षीरोदकशायी विष्णु तक ही जाने की मतलब परमिशन है, वहीं तक वो जा सकते हैं और उसी रूप को वो देख सकते हैं। इसलिए द्विभुज रूप जो है वो अत्यंत रेयर है। हाँ, और ये अत्यंत प्रिय भी है, लेकिन सबको नहीं दिखाई देता। जब वे यहाँ प्रकट हुए थे तब वो दिखाई दे रहा था, और मूर्ख लोग उनका उपहास करते थे, उनको सामान्य मनुष्य समझते थे, लेकिन वही उनका नित्य रूप है। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही, ज्ञान नहीं, योग कर्म योग नहीं, अष्टांग योग नहीं, केवल अनन्य भक्ति द्वारा। कितना स्पष्ट बोला है भगवान ने हर जगह पर। फिर भी जो हमारे भौतिक जगत में हम देखते हैं उसका इतना विपर्यास करते गए। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान के माध्यम से ही हम भगवत धाम जा सकते। बहुत लोगों को इतना मतलब योग्य प्रकार से उनको ज्ञान नहीं मिला हुआ, योग्य गुरु नहीं मिला हुआ, इसलिए वे ये सब स्पष्ट दिया हुआ है
फिर भी उनको भगवत गीता समझ में नहीं आती है। तो हमारे तो भाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सब कुछ इतना स्पष्ट करके गए हैं कि बस उसको पढ़ो, उसको आत्मसात करो, तो हमको असली जो ज्ञान है वो मिलेगा, है ना। अनन्य भक्ति द्वारा, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। किस रूप में? इस द्विभुज रूप में, जो अत्यंत सुंदर है, श्याम सुंदर रूप है ना, मुरलीधर, जिसमें मुरली हाथ में लिए हुए हैं, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को भी पा सकते हो। यानी कौन सी विधि से? भक्ति की विधि से ही मेरे ज्ञान को भी पा सकते हो। तो ज्ञान द्वियम हो गया, सेकेंडरी हो गया। पहले भक्ति, भक्ति के माध्यम से फिर ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ये अंतिम श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो क्या क्या करना है? सकाम कर्म और मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होना है। हाँ, सकाम कर्म यानी क्या? कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना। इच्छा लेकर के, फल की इच्छा से कोई कार्य करना, वो सकाम कर्म है। और मनोधर्म के कल्मश यानी मन गढ़ंत कुछ सोच विचार करना, है ना, कि मतलब अलग अलग विचार, तो हमारे मन में विकार आते हैं, दुख सुख, है ना, आदि अनेक विकार हमारे मन में अपने आप पैदा होते हैं। तो उनसे मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। भगवान की शुद्ध भक्ति यानी भगवान ही सर्वे सर्वा है मान करके, अपना स्वरूप जान करके, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, ये स्वरूप को मान करके जो भक्ति में तत्पर है, जो सारे ही कर्म भगवान के लिए ही करता है, जो कुछ करेगा भगवान की सेवा में जो योग्य है वही करेगा, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है ना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो इस प्रकार जीवन लक्ष्य ये नहीं, मेरा जीवन लक्ष्य ये नहीं कि एक बड़ी कार खरीदूं या एक बड़ा पैलेशियल मकान बनाऊं। ये जीवन लक्ष्य करके कितना मतलब बेकार है ना। जो कुछ कमाऊंगे वो यही रह जाना है। तो वो मेरा जीवन लक्ष्य नहीं। मेरा जीवन लक्ष्य है कि परम धाम प्राप्त हो जाए, भगवत धाम प्राप्त हो जाए, है ना। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, जब हम समझते हैं कि सारे ही जीव भगवान से उद्भूत है, तब हमको क्या होगा कि जब ये ज्ञान मन में ठान लेंगे हम, तब हमको प्रत्येक जीव से हम मैत्री भाव रखेंगे, क्योंकि सभी में हम परमात्मा का दर्शन करेंगे, है ना। तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये अंतिम श्लोक हुआ इस अध्याय का। अब हमको देखना है कि भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, है ना। भगवान ने तो बता दिया कि केवल भक्त ही भक्त्या माम अभिजानाति, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने तो बता दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति शुरुआत कैसे करे? हाँ, कैसे करे? तो सबसे पहले तो सवेरे का 1 घंटा हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में बिताना चाहिए। 5 से 6 बजे तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। अभी तो शुरुआत है, आप लोग इतना 1 घंटा नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ तो करे, पहला कदम तो चालू करे, है ना। पहला कदम रखेंगे तब कहीं आगे बढ़ेंगे। फिर और इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये मोबाइल, ये कार, पैसा, इनके प्रति की आसक्ति को दूर करना है, और आसक्ति रखना है भगवान नाम में। भगवान के नाम में हमारी आसक्ति रहना है, यानी कृष्ण को अपना हृदय दे, इन चीजों को नहीं देना है। हाँ, ये सब चीजें तो यही के यही रहनी है, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन जब हम कृष्ण का नाम लेंगे तो वो हमारे साथ जाएगा। इसलिए कृष्ण को हृदय दे, है ना। तो इस अध्याय का सारांश आता है, अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है। फिर भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं।
और फिर सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा वर्णन होता है, अनेकाद्भुत दर्शनम, है ना। सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन का अनुभव, वो पहले विचलित होता है, भयभीत होता है ना। सब प्रकार के विचार विकार उनके मन में आते हैं, अनुभव करता है वो। फिर कृष्ण का काल रूप, अरे बाप रे, जिसमें सारे योद्धा ऐसे खींचे जा रहे थे और अंदर जाकर के दांतों तले चूर्णित हो रहे थे, वो भयंकर रूप कृष्ण का काल रूप। और उसको देख करके अर्जुन की प्रार्थना है कि मैंने आपसे बहुत अपराध किए हैं, मैं आपको हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव, ऐसे शब्दों से पुकारता था। कभी कभी अकेले में या दोस्तों के साथ भी आपसे कुछ अपमानजनक बातें भी कही होगी, है ना। तो इस प्रकार ये सब मुझसे अपराध हुए हैं, मुझे कृपा करके क्षमा करिए। इस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना करता है और आगे बोलता है कि मैं ये आपका भयंकर रूप देखकर विचलित हो रहा हूँ, कृपया मुझे आपका सामान्य रूप दिखाइए। तो पहले आप चतुर्भुज रूप दिखाए हैं, जिसमें आपने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, और उसके बाद आप आपका सामान्य रूप दिखाएं। तो उस प्रकार भगवान दिखाते हैं, और फिर अंत में भगवान बोलते हैं कि मेरे इस रूप को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। तो ये हमारा अध्याय खत्म होता है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखाया, है ना। तीनों रूप यहाँ पर इस अध्याय में हमने देखे। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। तो भक्त हमेशा भगवान का द्विभुज रूप में वो करते हैं, वही चाहते हैं, उसी रूप की पूजा करते हैं भक्त, है ना। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते, है ना। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इस प्रकार जो भक्ति का अंजन जिन्होंने अपने आंखों में लगा लिया है, वे केवल श्याम सुंदर रूप के प्रति ही आकृष्ट रहते हैं। हाँ, तो ऐसा ब्रह्मा जी ने भी कहा है। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दोनों काम साक्षात दर्शन करा दिए भगवान के आज तो बहुत अच्छा विजुलाइज हो रहा था, कैसे कैसे चूर्णित होके दांतों के अंदर जा रहे देखो ना। होंगे, हो रहा होगा। अनंत रूप है उनका ब्रह्मांड में। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत। जी हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो, कुछ बोलना हो तो स्वागत है। हरे कृष्णा। सब स्तंभित हो गए हैं विराट रूप का दर्शन करके। कौन हरे कृष्णा किसी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल विराट रूप देखकर स्तंभित हो गया हूँ। बिल्कुल कुछ कुछ पूछने लायक ही नहीं बचा। बिल्कुल लग रहा है कि क्या जी पूछूं। कृष्णा माता जी। सब कुछ देख हरे लिया। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए माता जी। माता जी बोल रहे हो स्तुति, जो अर्जुन स्तुति और वो सब के लिए आप बोले, तो वो कहाँ पे, कौन से किताब, कौन सी किताब में है? अर्जुन की स्तुति जी इसी 11वें अध्याय में ही है। श्लोका नंबर मुझे अच्छा। देखना पड़ेगा। तो वो कुछ हम्म। श्लोका से जहाँ अर्जुन उवाच जो चालू होता है हाँ अंत में, हाँ क्योंकि 2-3 बार आया हाँ है अर्जुन उवाच, जो अंतिम जो है अर्जुन उवाच, वहां से उनकी स्तुति हाँ। चालू होती। तो वो कुछ अच्छा। 12-13 और भीष्म, भीष्म और स्तुति ये भीष्म स्तुति, 30 कुंती स्तुति वो उसमें है, भागवतम में है। भागवतम में। 36 के 46 तक है। अच्छा। 36 से 46 ओके। अर्जुन के प्रश्न जो है। हाँ। 11वां अध्याय में ना? हाँ चार 11। चरणों पहले दंडवत करना है, फिर उनका ग्लोरिफिकेशन करना है, फिर उनसे क्षमा याचना करनी है, फिर हम्म अपनी एकता जाहिर हम्म करनी है। मतलब
भगवान से बातें करनी है, उनको लेटर लिखना, जो भी करना है, तो चार चरणों में मैंने मैसेज डाला, मैसेज बॉक्स। हाँ मैसेज प्रभु बॉक्स जी देख लीजिए, प्रभु जी ने डाला है बोल रहे हैं। हाँ हम्म, ठीक। जी। हाँ, तो हरे इसको कृष्ण। जांचते हैं। और बाकी भीष्म स्तुति कुंती स्तुति तो भागवतम में आती है। हाँ, तो अच्छा, दोनों भी तो प्रथम वो भी स्कंद में बता दीजिएगा माता जी। जी। कुंती स्तुति तो पहले अध्याय के 8वें चैप्टर में है, हम्म। और भीष्म स्तुति उससे पहले है। नहीं, भीष्म स्तुति उसके बाद में है। फिर बाद में होगा। हाँ, बाद में है, कुंती स्तुति के बाद में है। तो भागवतम में आती है, बहुत सुंदर है। ये तीनों स्तुति माता जी, जी। हरे माफ कृष्ण। करें, ये तीनों स्तुति माता जी, ये जो ये आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें डाल देंगे तो हम लोग को सुविधा हो जाएगा, सभी लोग देख सकते हैं। ये सवाल सभी का है, जो ये माता जी पूछी ना, ये सवाल सभी का है, हम भी पूछना यही चाहते थे कि अच्छा। भीष्म स्तुति, ये कुंती स्तुति, और जो ये आप अर्जुन स्तुति, ये जो है ना, ये मात्र उतना स्तुति जो है ना कट करके इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें डाल दें तो हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा। सभी का ये प्रश्न था, हमें समझ, मुझे लग रहा है ऐसा। भीष्म स्मृति जो है पहले कैंटो में अध्याय 9 में हाँ। 32 से 42 है, 32 से 42 श्लोक है अध्याय 9 का, पहले कैंटो का। और भागवत जी। कुंती स्तुति 8वां चैप्टर है ना प्रभु जी? फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर है ना? जी जी, ये हाँ 8वां 8 चैप्टर का मैं हरे कृष्णा माता जी। कुंती हरे स्तुति है फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर, श्लोका नंबर 18 to 43। हाँ, हाँ 18 to 18 43। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। 18 to 43। और आप माता जी, आप जो स्तुति करती हैं, अभी जो शुरुआत करती हैं, उसमें जो स्तुति करती हैं बहुत प्रिय लगता है मुझे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे, से जस्ट पहले वाला जो जो पूरा स्तुति करती हैं, जी। वो कितना प्रिय लगता है सुनते रहूं, मन नहीं भरता है। जी। आप खत्म कर देती हैं स्टार्ट करने के लिए, वो कितना प्रिय लगता है उसको। उसका लिखित में हो तो मुझे याद नहीं, मैं आपके साथ बोल नहीं पाता हूँ, मैं बोलता हूँ माइक बंद करके, मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो लिखा हुआ हो तो मैं याद करूँ उसको, आप जो ठीक है, बोलती हैं उसको भी हमें। डाल देंगे प्रभु। हाँ हाँ, थैंक यू माता हाँ, जी, मैं थैंक यू। बता दूंगी। हाँ? हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। वो सब हरे कृष्णा माता जी। आपके पास दंडवत अगर प्रणाम। एक मिनट माता जी, प्रभु जी, ये अगर आपके पास ये किताब है, भगवत गीता यथारूप, तो उसके भूमिका में ही दी हुई ये सारी प्रार्थनाएं मंगलाचरण, उसका जो अच्छा, भूमिका रहती है ना, उसी में सब दी हुई। फिर भी डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, लेकिन बता रही हूँ कि ये उसमें है, भगवत गीता मेरे यथारूप। पास पुस्तक नहीं है, मैं ऐसे पुस्तक ले कोशिश करूंगा लीजिए आप। लेने का। जरूर जरूर जरूर, मुझे ऑनलाइन ऑनलाइन बुलवा लीजिए ना, ग्रुप में लिंक भी डाली थी माता जी ने, क्षमा माता हाँ जी हाँ, ने डाली थी। करूंगा करूंगा। तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, अगर आपके वहां पर इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो घर में आ जाएगी आपके। ठीक है। जी। जी पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद हरे कृष्णा। माता जी। आप इतना अच्छा मतलब ये हमने अच्छा एक बताते मिनट, हैं ना 18 डेज। एक मिनट है, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज। हाँ जी पूनम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हाँ, हम कह रहे थे कि हम लेवल 1 कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो मोबाइल में था तो वो गुम हो गया। अच्छा। तो वो कैसे हमको मिल सकता है? जी मिल सकेगा। आप क्षमा माता जी से जरा सा कांटेक्ट कर लें, उनका नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और उनसे कांटेक्ट कर लें, उनको समस्या बताएं आपकी, तो शायद वो हेल्प कर सकते हैं आपके। है ना? दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी पूर्णेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। आप इतना अच्छा मतलब समझाते हैं ना कि मतलब जब भी स्टार्ट होती है 18 डेज भगवत गीता, मैं जरूर मतलब सुनना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब धन्यवाद। जितना सुनो उतना कम है। और माता जी मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आप प्ले लिस्ट अगर आप शेयर कर सके तो चैट में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, क्योंकि हर महीने हम सुनते रहते हैं इसलिए। अच्छा। प्ले लिस्ट मुझे तो याद भी नहीं है, मैं क्षमा माता जी से बोल दूंगी तो वो करती कि कल शेयर।
आज तो नहीं है, क्षमा माता जी। जी माता जी, कल कर देंगे। जी। कल धन्यवाद याद माता दिला जी। हरे दीजिए, कल याद दिला दीजिएगा। जी, जरूर जरूर माता जी। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, किसी का और कुछ प्रश्न हो तो बताएं प्लीज चैट में। हरे क्या? कृष्ण जी, हरे कृष्णा। माता जी। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है कि जो माला जब जाप करते हैं तो उस टाइम आंखें मूंद के जाप करना चाहिए कि आंखें मतलब ओपन करना चाहिए, मतलब किस टाइप से मंत्र जाप करना चाहिए? जी, आइडियली खुली आंखें रहनी चाहिए। पूरी तरह से बंद करोगे तो नींद आती है, और पूरी खुली रखोगे तो आप इधर उधर का दृश्य देखते हुए कभी कभी मन उधर जाता है। तो इसलिए आइडियली ऐसा बताया गया कि अध खुली आंखें, बिल्कुल जरा सी खुली आंखें रहना चाहिए। लेकिन फिर भी शुरू में तो आप अपनी कंफर्ट लेवल को देखिए। आपको बंद करके ज्यादा अच्छा लगता है तो बंद कर लीजिए, या फिर अध खुली रखने में आप अगर सफल है तो ज्यादा अच्छा। खुली रख के मत करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जल्दी हो जाता है। हाँ, तो उतना ध्यान रखिए। शुरू में तो आप अपने कंफर्ट लेवल को देखिए, बंद या फिर अध खुली, इन दोनों में से। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए, तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है ऐसा लग रहा है। जी, मोहन प्रभु जी। जी नहीं माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है प्रभु? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो दो तीन बातें आप लोगों को करनी है। एक तो सब लोग भगवत गीता यथारूप जरूर ले लें, आपको बहुत सहायकारी लगेगी वो। और वो ग्रंथ ऐसा है कि अपने आप में एक शुद्धता निर्माण करता है घर में। तो उसको जरूर आप लोग ले लीजिए, उसको पढ़िए, भगवत गीता यथारूप। दूसरा, माला जप करना मत भूलिए। रोज कम से कम एक माला, कम से कम एक माला जरूर करिए। हाँ, और तीसरा, क्विज क्विज जरूर करिए, जिससे कि आप आगे लेवल 2 लेवल 3 आगे का कर सके, है ना। ठीक है, तो इतने तीन काम आपको सबको करने हैं। हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन है कि जो भगवत गीता है वो कौन सी लेनी चाहिए? मतलब मेरे पास एक है, वो परमहंस यथार्थ गीता है, तो वो बेटर आप ये रहेगी। और प्रभुपाद जी की ये ले लीजिए, यथारूप, भगवत गीता यथारूप। लिखी है प्रभुपाद जी ने, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हाँ, तो इन्होंने लिखी हुई ये भगवत गीता लीजिए आप। मेरा आपसे निवेदन यही है। ओके, ये मैम ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं कहीं से, जैसे ऑनलाइन जी, अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो? हमारे मंगलुरु टेम्पल से भी मिल जाएगी। उसकी लिंक भी दी हुई थी, एक दो बार दी है क्षमा माता जी ने। मैं फिर से बोल देती हूँ उनको। जब भी किसी को भगवत गीता चाहिए, या जप माला भी अगर अवेलेबल नहीं है तो जप माला भी आपको ऑनलाइन घर पहुंच मिल जाएगी। तो उसकी लिंक मैं कल डालने को बोलती हूँ क्षमा माता जी को। ठीक है, तो जो कुछ भी साहित्य चाहिए आपको वो ऑनलाइन आपको घर में मिल जाएगा, वो लिंक से आप कांटेक्ट करोगे तो। ठीक है, हरे जी, कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। तो चलिए, हमारा आज का सत्र यहीं खत्म करें हम लोग। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलिए, खत्म हो गया। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।